महोबा में राज्य कर विभाग ने एक बड़े जीएसटी घोटाले का पर्दाफाश किया है। तो जो स्टेट जुरिस्डिक्शन की फर्म थी उसका हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है और बिना इनवर्ड सप्लाई के आउटवर्ड सप्लाई करना गंभीर है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विभागीय जांच में सामने आया है कि 5 प्रमुख व्यापारिक फर्मों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर बिना किसी वास्तविक खरीद किए बिक्री के फर्जी बिल बनाकर लगभग 18 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने जब जांच में पाया अतुल बाबू, ताम्रा सप्लायर्स, बिल्डिंग सप्लायर्स और कामतगिरी ट्रेडर्स सहित कई फर्मों ने अगजों में करोड़ों रुपए की बिलिंग कर दी है। फर्मों ने इतनी बड़ी मात्रा में जब सामान ही नहीं खरीदा तो बिलिंग कैसे कर दी? अधिकारियों के अनुसार इन फर्मों ने ठेकेदारों को करोड़ों रुपए के फर्जी बिल जारी कर दिए। जांच में यह भी खुलासा हुआ जिन ठेकेदारों ने इन फर्जी बिलों के आधार पर जीएसटी का लाभ लिया है उन बिलों की राशि का जीएसटी फर्मों ने सरकारी खजाने में कोई टैक्स जमा नहीं किया। उपायुक्त राज्य कर नीरज सेंगर ने मामले को गंभीरता से देखते हुए दोषी फर्मों को ब्लैक लिस्ट करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने मामले की जांच कुलपहाड़ सीओ हर्षिता गंगवार को सौंपी है। विभाग का मानना है कि जांच में और कई फर्मों के नाम सामने आ सकते हैं। इस घोटाले के खुलासे से क्षेत्र के व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। पूरे टैक्स घोटाले में एक और फर्में तो दोषी है ही, इसके साथ ही वे ठेकेदार भी विभाग के राडार पर हैं, जिन्होंने इन फर्मों से बिल लिया हुआ है। क्योंकि जब किसी व्यापारिक फर्म ने सामान ही नहीं खरीदा तो ठेकेदारों ने आखिर वह सामान कहां से खरीदा और उसका बिल व टैक्स संबंधित फर्मों से क्यों नहीं लिया? कुल मिलाकर महोबा जिले में टैक्स चोरी की इस बड़ी घटना से कई टैक्स चोरों पर विभाग नजर बनाए हुए है। अभी हम लोगों ने जो जांच किया था तो उसमें हमारे अधिकारियों ने कुछ उनके जुरिस्डिक्शन में जो फर्में थी उसको चेक किया गया तो उसमें पता चला है कि उनके द्वारा कोई इनवर्ड सप्लाई नहीं किया गया था और केवल उन्होंने अपना GSTR 1 के थ्रू ITC पास ऑन किया गया था। तो ऐसी 2-3 फर्में हैं जो एक हमारे जुरिस्डिक्शन की थी स्टेट की और 2 हैं मेरे ख्याल से सेंट्रल जुरिस्डिक्शन की। तो जो स्टेट जुरिस्डिक्शन की फर्म थी उसका हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है और जो ITC उन्होंने पास ऑन किया था उसके रिवर्सल के लिए जिन व्यक्तियों ने उनसे ITC ली थी उनको नोटिस भेजे गए हैं और शीघ्र ही वो ITC उनसे वापस करा लिया जाएगा। सर, कितना गंभीर मामला हो सकता है ये? गंभीर मामला है, बिना इनवर्ड सप्लाई के आउटवर्ड सप्लाई करना गंभीर है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, ऐसी और भी तमाम फर्मों की जांच है आपकी निगाह है? 2-3 फर्में तो निकल के आई हैं और हम लोग चूंकि रेगुलर रिटर्न स्क्रूटनी वगैरह कर रहे हैं तो उसमें इस तरह के मामले जब भी आते हैं तो हम अपने स्तर से भी और बाहर हमारी जो इन्फोर्समेंट विंग है हम उसको हर मंथ में ऐसी फर्मों के बारे में जानकारी देते हैं जो इवेजन में इन्वॉल्व होती हैं। सर, कोई अपील करेंगे व्यापारी से इस बाबत? व्यापारियों से मेरा अनुरोध है कि इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व ना हो क्योंकि ये देश के खिलाफ, प्रदेश के खिलाफ, अपने जनपद के खिलाफ तो ठीक नहीं है। विकास कार्यों में इस तरह का आड़ा रोड़ा पड़ता है तो मेरा उनसे अनुरोध है क्योंकि अगर आप इवेजन की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे तो पकड़े तो जाना ही है और पकड़े जाने के बाद फिर उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो काफ़ी हार्श होगी। कुछ इन्वेस्ट किया गया? क्या लाइसेंस इन्वेस्ट किए गए? रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कैंसिल किए हैं। जो फर्में इस तरह की उसमें इन्वॉल्व हैं उनके पंजीयन हमने कैंसिल किया है। अगर सर सही शब्दों में कहें तो किस तरीके से, क्या परचेज में गड़बड़ी हो रही है, बिक्री में गड़बड़ी हो रही है, क्या कहेंगे इस चीज को? जैसे व्यापारियों को आप समझाएं तो किस तरीके से समझाएंगे सर? मेरा ये मानना है कि व्यापारी को जो वो एक्चुअल परचेज करते हैं, जो एक्चुअल उन्होंने खरीदा है उसका ही इनपुट उनको लेना चाहिए। लालच में अगर आकर वो फर्जी इनपुट लेते हैं तो वो निश्चित तौर पर पकड़ में आएगा और उसके विरुद्ध में फिर कार्रवाई होनी ही होनी है। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। इस घोटाले के खुलासे से जिले के व्यापारिक जगत में हड़कंप मचा हुआ है। राज्य कर विभाग की नजर अब उन सभी कारोबारियों और ठेकेदारों पर है जो इस तरह के फर्जी बिलिंग रैकेट में शामिल हो सकते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या इस घोटाले में और भी बड़े नाम सामने आएंगे? ठेकेदारों पर भी कार्रवाई होगी? बहरहाल इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई के लिए शासन की जांच जारी है।